नमस्कार, मैं हूं रानी रूहल और आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल जी की रैली में। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है शीला दीक्षित को ये याद दिलाना कि उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं आम जनता से, क्योंकि वो वादे तो बहुत करती हैं लेकिन उन वादों को बाद में भूल जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस रैली की कुछ झलकें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, विजय गोयल संघर्ष करो, विजय गोयल संघर्ष करो, विजय गोयल संघर्ष करो। हमने पुलिस को कह दिया है, चाहे तो दरवाजे खोल दो, हम शीला के घर को घेरेंगे और चाहे हमसे लड़ लो। बोलो, लड़ने को तैयार हो? चले जाना मुझे छोड़ के कहीं। और पीछे वाले लड़ने को तैयार हो? लड़ने को तैयार हो? लड़ने को तैयार हो? तो जैसे कि अभी आपने देखा कि ये लोग जो हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा आक्रोश में है, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों या फिर बड़े हों। तो चलिए चलते हैं इनके बीच और जानते हैं इनकी समस्याएं, क्या समस्याएं हैं इनकी शीला सरकार से। रैली में आपका हिस्सा होने का क्या मकसद है आपका? मकसद ये है कि 4 साल पहले जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये गरीबों को आश्वासन दिया था कि हम सबको, सभी गरीबों को राजीव रत्न आवास योजना के तहत हम सबको फ्लैट बना के देंगे गरीबों को। लेकिन आज तक 4 साल पूरे हो गए, 5वें साल में आ गए हैं और कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन आज तक गरीबों को किसी को मिला नहीं है। इसका भी बहुत बड़ा एक घोटाले के तहत, जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट आई है, एक बहुत बड़ा घोटाला है। उस घोटाले के जवाब को, हिसाब मांगने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इसका जवाब हम लोग लेके रहेंगे। शीला सरकार जो है वो वादे तो बहुत करती है लेकिन उन वादों को बाद में भूल जाती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना? ये कांग्रेसियों की फितरत रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में राजीव रत्न आवास योजना, एक दूसरा सबको बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए एक तरफ से फार्म भरवाए गए, 2 सबको बिजली के बिल में सब्सिडी दी जा रही थी। जैसे ही सरकार चुन करके आई, उस सब्सिडी ख़त्म कर दी गई। सिर्फ ख़त्म नहीं कर दी गई बल्कि 30% और एक्स्ट्रा उससे पैसा वसूला जा रहा है। तो ये जब इलेक्शन आता है तो ये प्रलोभन गरीबों को दे करके और सरकार बनाने के बाद फिर गरीबों का खून चूसने की इनकी आदत पड़ गई है। और इस लड़ाई को आदरणीय विजय गोयल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और निश्चित रूप से इनको जनता के बीच में इनको उखाड़ फेंकेंगे और जनता के बीच में इनको हम नंगे कर देंगे। कुछ कम दामों पे बिजली के करे जाएं हमारे लिए, क्या गरीबों के 4-4, 5-5 हज़ार रुपए के बिल आते हैं और आज की डेट में 4-4, 5-5 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं तो बच्चों को खिलाएंगे, राशन लेंगे। राशन वैसे ही शीला दीक्षित ने बंद करवा दिया गया है, तो उससे क्या होगा? सबसे ज़्यादा महंगाई लाई है कांग्रेस सरकार ही लाई है। आज तक सिलेंडर महंगे हो चुके, राशन महंगा हो चुका, तेल महंगा हो चुका, हर चीज़ पे महंगाई है। शीला दीक्षित, हम झुग्गी झोपड़ी वाले तो कहाँ रहेंगे बताइए जरा। 4.5 साल पहले भरे गए थे, बारिश के अंदर इतना पानी के अंदर हमने फार्म जमा कराए थे 100 रुपए का लेके, ना उसका कोई जवाब मिला, ना अभी तक खा गए सब पैसे। 500 रुपया कहाँ गया वो हाथ कांग्रेस के? जो बुरारी के सम्मेलन में बोला था सोनिया गांधी जी ने कि गरीबों के साथ और सोनिया के हाथ रहेगा, कहाँ गया? कहाँ गया झुग्गी झोपड़ी वालों का बिजली और पानी का बिल मुफ्त कराएंगे, कहाँ गया वो? शीला दीक्षित ऐसे निकम्मी सरकार को बदलनी है मुझे। शीला दीक्षित जी ने पिछली बार 100 रुपए लेके कहा था कि आप 4 लाख मकान देंगे, लेकिन अब तक कुल मिला के 85 मकान दिए हैं। कहाँ गया वो 100 रुपया लाखों लोगों का? और शीला दीक्षित जिस तरीके से बिजली के और पानी के बिल बढ़ाती जा रही है, जिस तरीके से हमें झूठे फर्जी प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए हैं, दिल्ली को लूटा है। आज सीएजी ने भी बोला है कि हर जगह, किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, शीला दीक्षित हर जगह करप्ट है, लूट मचा रही है। ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और विजय गोयल जी के नेतृत्व में और हम डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में दिल्ली से शीला दीक्षित को इस बार चुनाव में उखाड़ के फेंक देंगे। शीला दीक्षित! दिल्ली सरकार भ्रष्ट सरकार है। उसने जो लोगों से पिछली बार कमिटमेंट किया था, 100 रुपए के फॉर्म भरवाए थे कि हम 100 रुपए का फॉर्म भरो, हम आपको मकान देंगे, वो हर बार आती है, हर बार झूठ बोलती है। झुग्गी झोपड़ी वालों ने सब गरीबों को वो सपने दिखाते हैं और उसके पास कुछ भी नहीं है। वो आज भी हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पे कड़े शब्दों से आए हैं कि जो आप हर बार झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर को, जितने हमारे भाई वहाँ रहते हैं, हर बार उनको आप गलत मैसेज में गलत भ्रम करते हो, गलत भ्रम फैलाते हो। उसके लिए सब इकट्ठे हो गए, अपना विरोध जताने के लिए हम विजय गोयल जी के नेतृत्व में यहाँ पहुँचे हैं। साल हो गए, झुग्गी का फार्म भरा था, 1-1 हज़ार रुपये में खरीद के फार्म भरे थे हम, अभी तक प्लाट नहीं मिला।
बस वैसे झुग्गी में रह रहे हैं बेटा। 100 रुपए का फार्म लिए शीला दीक्षित बोले थे कि मैं प्लाट दूंगा, तो आज तक सुनाई नहीं है। आज यहाँ पर आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या चाहते हैं आप? हम इसका झुग्गी झोपड़ियों के लिए मकान चाहते हैं कि हमको कोई अच्छा जगह मिलना चाहिए। गरीब लोगों को प्लॉट देने का जो वादा किया गया था, उस वादे को पूरा करें, नहीं तो गद्दी छोड़ दें। राजीव रत्न आवास योजना के अंतर्गत इनको 2007 में ये पंजीकरण किया गया था। ये सरासर गरीबों के साथ धोखा है। इस बार शीला दीक्षित किसी प्रकार से नहीं बचेगी और ये गरीब जनता आज तैयार है उनको उखाड़ के फेंकने में। कोई सड़क नहीं है और बिजली का दाम इतना लंबा हो रहा है, क्या बताएं। बिल हाई आ रहे हैं और हमारे यहाँ पानी का सुविधा भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं, न राशन मिल रहा है। बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं स्कूल जाते समय। कितनी परेशानी है कि हम लोग एकदम तबाह हैं। सबसे भ्रष्ट सरकार है आज तक की। 60 सालों में कांग्रेस सरकार ने सिर्फ देश को लूटा है, किसी गरीब का विकास नहीं किया है। इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो है पुरजोर विरोध करेंगे। हमारे यहाँ से कोई भी एक बच्चा भी वोट नहीं देगा, न इसका समर्थन करेगा। जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो सारी जनता को इतना आराम और इतना विकास पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में विकास हुआ। आज प्रत्येक घर से छोटे से लेकर बड़े तक बुजुर्ग, महिलाएं सभी रोड पर हैं, इस महंगाई से त्रस्त हैं और पूरा देश इस महंगाई में डूबा हुआ है। पिछले 9-10 सालों से ये सरकार यहाँ पर काबिज है। वादों पे वादे, अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, नई कॉलोनियाँ बसाई गई, बनी कई लाख, बटी कुछ हज़ार। आम आदमी की ज़रूरतें जो हैं उसकी तरफ आपका ध्यान कब जाएगा? मेरा सिर्फ यही कहना है और हम विजय गोयल जी के इस वक्त उनके साथ हैं। कैग की कल जो रिपोर्ट आई है उसने शीला दीक्षित को बिल्कुल फेल दिखाया। बात की इस रैली में आए हुए कुछ लोगों से, वो बहुत ही परेशान है शीला सरकार से। शीला सरकार उनसे वादे तो बहुत करती है लेकिन उन वादों को पूरा करने में विफल रहती है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आज के लिए बस इतना है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।